अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी शहज़ादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे। जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है ऑल अबाउट एंड्रॉयड हैक्स, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और इंशाल्लाह आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, चलिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशल रिक्वेस्ट पे तैयार किया गया लेक्चर है आज। तो बस मेरे पास आर्ट थी कि मैम हमारी जीमेल बनी हुई है लेकिन हमें जीमेल का पासवर्ड याद नहीं है। और हम सब में से मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हैं, जब हम जीमेल बना रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम पासवर्ड लगा क्या रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे ही अंदाजे से लगा देते हैं और बाद में हमें पता ही नहीं होता। हमने जब कहीं जीमेल लगानी होती है, आपको पता है कि हर ऐप आप इंस्टॉल करें, जहाँ पर भी आप जाएं, आपको अकाउंट लाजमी बनाना होता है और जीमेल आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर जीमेल चाहिए तो उसका पासवर्ड भी मालूम होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, इंशाल्लाह ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना अपनी जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर जो ना, यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, ये आपने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए जितनी जीमेल्स बनी हुई हैं। अब आप में आपको जिस जीमेल का पासवर्ड याद नहीं है, आपने उसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ऐसे क्लिक करके। अब फॉर एग्जांपल मैं, चलें इसी का देख लेते हैं। मैं ना इसी जीमेल का पासवर्ड जब वो चेक करना चाह रही हूँ। आपने जीमेल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करना मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे नज़र आएगा सिक्योरिटी एंड साइन इन। ठीक है, आपने यहाँ से नीचे जाना है, ये आपको नज़र आएगा पासवर्ड। ठीक है, आपने यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करना। यहाँ पे अगर आपने अपने मोबाइल पे लॉक लगाया या थंब लगाया हुआ, फिंगरप्रिंट लगाया, तो वो वेरीफाई करेगा कि आप ही अपनी मोबाइल से अपने पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं ना, कोई अननोन पर्सन तो नहीं चेंज कर रहा। तो यहाँ पे वो आपको पासवर्ड के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मेरा फिंगरप्रिंट ले रहा है, मैंने यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया। और अब यहाँ पे आपको जो है ना वो स्क्रीन नज़र आएगी पासवर्ड के, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड ऐड कर सकती हैं। और ये याद रखिएगा कि पासवर्ड आपने ऐसा नहीं लगा देना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं होता। पासवर्ड पासवर्ड आपका कम से कम 8 लेटर्स का होना चाहिए। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें एंड डोंट यूज़ इट फॉर अदर अकाउंट्स। और जो पासवर्ड आप एक अकाउंट का रख लेती हैं वो आपने दूसरे अकाउंट का नहीं रखना। ठीक है, इन केस अगर किसी को आपकी एक जीमेल का पासवर्ड पता चलता है, ठीक है, तो अगर आप सारों का सेम पासवर्ड रखेंगे तो वो आपकी सारी जीमेल को एक्सेस कर सकता है। तो हमेशा जो है वो अलग अलग जो है हर जीमेल का पासवर्ड रखते हैं, सेम पासवर्ड नहीं रखते। अपडेट कैपिटल, यहाँ पे देखिए ज़रा नीचे इंस्ट्रक्शंस, यूज़ एटलीस्ट 8 करेक्टर्स। ठीक है, 8 करेक्टर्स कम से कम आपने यूज़ करने हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम लिखना है काज़मा। ठीक है, अब काज़मा का क्या होगा, यहाँ पे देखें ये जो एक लेटर होता है आपने कैपिटल रखना होता है, आगे स्मॉल लेटर 3 4 यूज़ कर लें, फिर आगे जो है कोई नंबर यूज़ कर लें 898, और उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे देखिए हमारे लेटर में कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, नंबर्स भी आ गए। अब इसके बाद कीबोर्ड पे इस तरह के इसे जो है ना, इन लेटर्स को इनको स्पेशल लेटर्स कहते हैं। तो इसमें से कोई एक स्पेशल सिंबल यूज़ करना है, स्पेशल करेक्टर्स, और फिर जो ऊपर पासवर्ड रखेंगे वही आपने नीचे रखना है और यहाँ से चेंज पासवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी जीमेल का जो पासवर्ड है ये चेंज हो जाएगा। और जो जीमेल का पासवर्ड आप डालेंगी वो अपने पास डायरी पे लिख के रखिएगा। ठीक है, जो आपका जीमेल का फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप पासवर्ड में के कैपिटल डाल रही हैं, अब दोबारा कहीं आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो फिर वहाँ पे आपने के कैपिटल ही डालना है। ठीक है, जो कैपिटल होता है वो कैपिटल लेटर एक्सेप्ट होता है, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसे स्मॉल ही ऐड करना होता है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट
टॉपिक। उसके बाद ये एक और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें ना जैज़ कैश से पेमेंट करने का तरीका सेंड कर दें, हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा हमें सेंड कर दें हम पैकेजेस वगैरह अपने मोबाइल के खुद कैसे लगा सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, ये 4 डिजिट पिन होती है। अक्सर किसी के जैज़ कैश अकाउंट में अमाउंट आई होती है, वो शॉप से जाकर निकलवाते हैं, तो वो शॉप वाला जो है वो आपका मोबाइल लेता है, तो आपसे पिन पूछता है, तो आप उन्हें इजीली अपने मोबाइल का पिन बता देते हैं, अपने अकाउंट का पिन बता देती हैं। तो डियर ऐसा नहीं करते, ये आपकी ऐसी डिटेल होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, ठीक है। जब आप शॉप पर जाएं, वो पेमेंट करने लगे, तो आप उन्हें कहें कि मोबाइल मुझे दे, मैं आपको खुद पिन ऐड करके देती हूँ, ठीक है। पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। ओके, अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैज़ कैश अकाउंट है, किसी को मैंने जैज़ कैश पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे मैं मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी ये वाले जैज़ कैश ट्रांसफ़र पे, ठीक है। तो यहाँ पे उस बंदे ने जो मुझे नंबर दिया होगा वो मैं नंबर लिखूँगी, और फॉर एग्जांपल 0302, इस नंबर पे मेरा बना नहीं है जैज़ कैश, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे एक कोई भी नंबर ऐड कर लें, और उसके बाद वो नीचे उसका नेम लाजमी पूछता है, ठीक है। तो वो नेम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो उस बंदे ने नाम बताया था पेमेंट का, क्या वही पेमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ से आपने जैज़ कैश से जैज़ कैश पेमेंट करनी हो तो वो हो जाएगी। अगर अपने जैज़ कैश अकाउंट से आपने बैंक में ट्रांसफ़र करने हो तो यहाँ से आप उनका बैंक चूज़ कर सकती हैं, और फिर उन्होंने जो आपको अकाउंट नंबर दिया होगा उस पर पेमेंट सेंड कर दीजिएगा। अगर आपने अपने जैज़ कैश अकाउंट से ईज़ी पैसा में सेंड करना है या किसी और में सेंड करना है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे अदर वैलेट ट्रांसफ़र, ठीक है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो है सारे अकाउंट्स नज़र आ जाएंगे। ये देखिए हमारा ईज़ी पैसा है, यू पैसा है, ठीक है। जो भी अकाउंट आपने करना है, फॉर एग्जांपल कोई आपको अपना ईज़ी पैसा का नंबर देता है, सिलेक्ट करें जो नंबर वो आपको दे, वो नंबर ऐड करें और उसके बाद पेमेंट सेंड कर दें, ठीक है। बहुत ईजी है, ये भी काम हो गया आपका। अब आपने पैकेज करवाना है अपने जैज़ कैश अकाउंट से। मैं तो मोस्टली अब ऐसे ही करती हूँ, पहले भाइयों की रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, उनके मूड देखने पड़ते थे, लेकिन अब इंसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह से ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज़ ऑनलाइन हैंडल हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपना मोबाइल का पैकेज लगाना है, ठीक है, मोबाइल पैकेज पे क्लिक करूँगी। अब ऊपर से आप देख रहे हैं आपने कौन सा करना है, रॉक्स का, टेलीनॉर का, जोंग का, या फिर आगे कुछ करना है। मैं तो जोंग का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आपको पेमेंट भी नज़र आ जाएगी, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल हमने व्हाट्सएप का मंथली पैकेज लगाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट्सएप, ठीक है। ये नीचे आपको पेमेंट नज़र आ रही है कि ईमो भी होगी, इसमें 7 GB डाटा मिलेगा। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप का चाहिए, तो अगर मैं ये देखूँ 300 वाला, तो यहाँ पे 8 GB मुझे डाटा मिल रहा है, 250 में मुझे 4 GB डाटा मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दूँ तो ईज़िली आप पेमेंट डन करेंगी। ये तो मेरा जैज़ कैश है ना, और फॉर एग्जांपल मैं अपना डालती हूँ दूसरा नंबर जोंग का, ठीक है। ये देखें ये पेमेंट जो है वो डन हो गया। इसे मैं कंफर्म करूँगी तो मेरा पैकेज लग जाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैकेज है, तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी। तो डियर आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।